वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में थोड़ी सी पाकिस्तान की मईशत का भी जिक्र करते हैं। आए दिन हमें टेलीविज़न पर हुकूमती दावे तो ये दिखाई और सुनाई देते हैं कि हुकूमत ने महंगाई कम कर ली है, मईशत संभल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बेहतर वक्त आ रहा है, डेज टू कम बेहतर होंगे। बट एट द सेम टाइम IMF के एक वक्त का गैर मतवक्को सा दौरा होता है पाकिस्तान का। मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी और भी ध्यान हमारा उस तरफ पड़ता है कि अभी ये कोई स्केजुअल्ड टूर नहीं था, स्केजुअल्ड विजिट या मीटिंग नहीं थी। ऐसा क्या हो रहा है कि जनाब, क्या IMF प्रोग्राम जो है उसमें कोई कमी बेशी रह गई, कोई टारगेट्स अचीव नहीं हो सके? इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी जी, दुआएं चाहिए सबसे पहले तो ये अनएक्सपेक्टेड सा विजिट IMF के वक्त का, इसकी कुछ वजूहात बताइए हमें थोड़ा सा, फिर इसको आगे फर्दर डिटेल में परखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। देखें जी, सबसे पहले तो IMF जो है असूली तौर पे तो ये पहला क्वार्टर जो है, जो पिछले प्रोग्राम थे तो वो क्वार्टरली रिव्यू करता था। हम्म। तो ये IMF का प्रोग्राम हमें जुलाई में मिल गया था, तो ये जुलाई से सितंबर पहला क्वार्टर खत्म हो गया। हम्म। अब तो अक्टूबर भी आ चुका है। हम्म। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम में बाई एनुअल रिव्यू था, यानी कि हर 6 महीने बाद रिव्यू हम्म। था। अब 6 महीने के बाद रिव्यू का मतलब ये हो गया कि ये मार्च में जाके कहीं या होना था रिव्यू, हम्म। और मार्च में होना था। और वो जो मार्च में रिव्यू होना था वो 6 महीने का डाटा जो जुलाई से हम्म। दिसंबर तक था उसको बेसिस पे था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, सूरत हाल ऐसी लग रही है कि IMF डे टू डे चीजों को मॉनिटर कर रहा है, हम्म। और बजाय ये कि वो 6 महीने इंतजार करे और उस 6 महीने बाद चीजें इतनी खराब हो जाए कि हुकूमत जो है उस पर इकदाम करने से कतराए, हम्म। तो IMF ने जो है मैं ये कहूंगा कि ये एक तरीके से तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ओके। अगर हमारी हुकूमत होती तो हम जरूर कहते कि जी, जब रिव्यू 6 महीने बाद है तो अभी आप क्या करने आए हैं। हम्म। हम्म। तो लेकिन अब वो तो बेहतर वजारत खजाना ही बताएगी हम्म। कि उसमें कोई गुंजाइश ऐसी है कि नहीं है। जो हमारे तक बात पहुंची थी तो यही है। तो वो लगता है डे टू डे रिव्यू करने आई है, और वो कंसर्न होगी सबसे पहले तो ये जो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। यप। दूसरा फिर ये जो है, जो सूबाई हुकूमतों में पंजाब जो है नंबर नहीं प्रोड्यूस कर सका। हम्म। बाकी सब सूबों ने तो, सिंध ने भी अच्छा किया है, बलूचिस्तान ने भी अच्छा किया है, KP ने भी सही कर लिया है। हम्म। तो एक कंसर्न ये दूसरा हो सकता है। तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट ने एडिशनल फाइनेंसिंग्स की जो यकीन दहानियां कराई थी कि रोल ओवर यप। हो जाएगा चाइना से, UAE से, वो ऐलानात के बाद कोई उसकी कोई हतमी, कोई उन ममालिक की तरफ से कोई, मतलब वो कंफर्मेशन हम्म। कह लें, नोटिफिकेशन कह लें, वो चीजें नहीं आई। तो अब हो सकता है कि ये IMF ये तमाम मामलात को, और फिर उसके बाद जो असल में जो टैक्स में जो मामलात हैं जो इन्होंने कहने जो ट्रेडर्स से लेना था, हम्म। उसका भी जो है बड़ा हदफ जो है काफी कमजोर हो गया। नहीं, फिर आई थिंक आखिरी, मुजम्मिल साहब वो तो कोई 20 अरब रुपए नहीं, ताजिर दोस्त स्कीम से इकट्ठे करने थे, 17 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं सर। जी जी ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ना, ये बड़ा मुनफरिद यूनिक प्रोग्राम है। हम्म। पहले IMF का होता था वफाक और IMF ना, हम्म। और IMF जो है आगे इससे नीचे जाके मजीद इंटरेक्ट नहीं करता था, सिर्फ वफाकी इदारों से करता था। हम्म। अब की दफा जो है, एक तो इन्होंने IMF ने इस प्रोग्राम को सूबाई हुकूमतों को उसमें शामिल कर लिया। ओके। बराह रास्त नहीं, इस वक्त कोई सूबाई हुकूमत IMF से बराह रास्त किसी चीज के सिग्नेटरी नहीं है। हम्म। यानी कि हमारे जितने भी मामलात जो IMF ने वफाक को बोले, वो हमारे और वफाक के दरमियान हुए हैं। ठीक है। तो उसको जो है, अब वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम दिया उन्होंने। हम्म। उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, हम्म। आप खुद भी मेरे ख्याल से ज़राअत से ताल्लुक रखती जी है ऐसे आपकी ही है। फैमिली, जी ऐसे ही तो है। आपको अंदाजा होगा कि अभी पंजाब हुकूमत असेंबली में लेकर आ रही है उसको। हम्म। फिर इसके अलावा जो है सेल्स टैक्स से रिलेटेड कवानीन है। फिर जो वफाक ने जो बड़े खर्चे उठाए हुए थे सूबों के, हम्म। जिसमें तरक्याती अखराजात, उनकी यूनिवर्सिटीज, और ये जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम्म। IMF चाहता है कि मरालावाल ये भी अब सूबों की तरफ चले जाएं, ओके। और फिर इसके अलावा सूबे जो है अपने मकामी टैक्स पे भी काम करें, सिर्फ वफाक की आमदनी पे ना बैठे रहें। हम्म। हम्म। तो ये तमाम चीजें उन्होंने सूबों को भी हदफ दिए हैं। हम्म। तो अभी ये जो IMF आएगी, मैं अपने हद तक तो ये बता सकता हूँ कि वो हमसे भी मुलाकात कर रही है,
और 2 दिन करेगी इस हफ्ते में, जिसमें इन मामलात पे वो हमारे जो है डिस्कशन करेगी। ओके। अब जब मैं उनसे डिस्कशन करने जाऊंगा तो मेरे जहन में 2 बातें आ रही है कि वो ये कि एक होता है ना कि आपने किसी को रिपोर्टिंग करनी हो, तो जैसे आप अपनी कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं, आपको एक हदफ दिया हो, उस हदफ को आप हासिल ना कर सके हो, तो आप या हासिल कर लिया हो, तो आया मैं इनसे एज अ रिपोर्टिंग के तौर पे मिलूंगा या एज बस ऐसे ओवरव्यू दूंगा कि हमारे सूबे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारा बराह रास्त तो उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारी तो जो भी वो तो मामलात है वो विफाक जाने और IMF जाने डायरेक्टली तो। हाँ, लेकिन लेकिन मुज़म्मिल भाई, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मीटिंग या इस विजिट के बाद मेरे जैसे लोग सोचने पे मजबूर हैं कि टारगेट्स जो नहीं अचीव हुए उनको अचीव करने के लिए क्या कोई नया मिनी बजट आएगा, क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, आपस की बात है। अगर आप मुझसे एज अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी मईशत पूछें, जी। तो अब वो जो है ना नया मिनी बजट में टैक्स कहाँ पे लगाएंगे? तनख्वाह पे 45% टैक्स हो गया है, कस्टम ड्यूटियां, विद होल्डिंग टैक्स, ये वो दबा के उन्होंने लगा दिए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी बाय द वे उसी तरह जैसे आम 45% का टैक्स है उसी तरह लगने जा रहा है। तो जगह तो बड़ी महदूद रह गई है लगाने के लिए ना। अब वो एक मेरे जहन में घूमता है और मुझे शक है कि वो हो सकता है कि आप कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत पे भी 17-18% सेल्स टैक्स लगा दें। ओके। ये हो सकता है। तो अब जगहें तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कम हो गई है, या तो फिर ये कि हर चीज की शरह वो कह दे 1-2% बढ़ा दो। और ऑलरेडी पाकिस्तान में जिसे कहते हैं चीजें हाथ से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। और अब जो आज मैं शहबाज राना साहब की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक और जिसे कहते हैं कि तशवीश कह लूं कि हुई कि वफाक जो है, सॉरी, IMF ने वफाक सूबों से बोल रहे हैं कि आप सोलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। यस यस। ये मुझे बात थोड़ी सी मतलब मैं कम से कम समझता हूं कि अगर हमें कोई ये बोले तो ये हम अपने काम में मुदाखलत समझेंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब, वो अब भी तो देखिए ना, इवेंचुअली कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में विभाग ने तो पैसे देने ही देने हैं, IPPs को भी देने हैं, सबको हर जगह पे देने हैं। सोलराइजेशन होती जाएगी तो ना बिजली बिकेगी, ना वो वहां से पैसा रेवेन्यू आएगा, तो वहां पे पैसे कैसे देंगे IPPs को और उन तमाम फैक्टर्स को? देखिए सर, बात ये है कि हम जो है एज अ सूबा पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बना रहे हैं। ठीक है जी, ये जो डैम से बनती है आपको भी पता होगा इस बात का। हम कोई 6-7 रुपए की बना के बेच रहे हैं, वफाक को दे रहे हैं, और हम वापस जो है 70 रुपए की ले रहे हैं सूबे में। ठीक है ना। तो हमारा हक है कि जो हम यहाँ पे बिजली इस तरह, तो मैं अपने डैम भी बना रहा हूँ, हमारे 17 डैम्स इस वक्त 7 मुकम्मल है, 10 और बन रहे हैं। तो कल को हमें ये कह देंगे कि आप अपने डैम क्यों बना रहे हैं, इससे सस्ती बिजली आएगी तो आप वफाक से नहीं खरीदेंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। पूरी दुनिया अपने मतलब कॉस्ट को नीचे लेकर आती है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने सोलर दे रहे हैं, आवाम को यहाँ दे रहे हैं, अपनी सरकारी इमारतों में सोलर लगा के अपने बिजली के बिल, अपने अखराजात को, IMF एक तरफ कहते हैं अखराजात कम करो, तो मैं अगर अपने अखराजात कम करने की तरफ काम करूंगा तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये सवाल बनता है। अब फेडरल गवर्नमेंट और उनका क्या कमिटमेंट है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक सूबा, हर सूबे ने अपनी आवाम को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी। हाँ, अगर मैं कोई सब्सिडी जेब से दे रहा हूँ, यानी कि 100 रुपए की चीज है और मैं 30 रुपए की दे रहा हूँ, तो IMF कह सकता है कि जी आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। मैं तो कोई सब्सिडी भी नहीं दे रहा, मैं तो एक अपनी लागत को कम करने के लिए काम करूं। और दुनिया का असूल है, आप अपने आप को मतलब कंपेटिटिव कैसे रखेंगे जब अपनी लागत को कम नहीं करेंगे, तो आप तो मर जाएंगे। और पाकिस्तान की बिजली इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और हमारे लोगों का मसला KP में ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग आज भी इजाफी वो तो लाइन लॉसेस और कलेक्शन जहाँ पे नहीं है वहां पे ज्यादा है ना, लोड शेडिंग गवर्नमेंट क्लेम्स दैट एटलीस्ट। वो तो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है ना, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसको उनको लेना चाहिए नहीं। तो वो हमें तो जो है ना ये डेफिशिएंसीज को देखना है। अब उसमें पंजाब ने क्या जवाब दिया, लेकिन अगर ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से ही इस बारे में बात कोई करेगा तो मैं इसको जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि दैट इज नॉट एप्लीकेबल। और ये मैंडेट नहीं है आपका कि आप सूबे से की बात पूछ सकें कि जनाब ऑल्टरनेट्स पे जाना एंड ऑल दैट। ये तो भाई हक है, पूरी दुनिया कर रही है, आप हमें कैसे रोक सकते हैं। मुज़म्मिल भाई, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।
नाज़रीन, मुज़म्मिल दो चीज़ें इकट्ठी थी इन दिस सेगमेंट। एक तो वो केपी के गवर्नमेंट का फाइनेंस देख रहे हैं सारा, और सेकेंडली ख़ुद बहुत कमाल के इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे मुर्शिद हैं, तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा इनसाइड का थोड़ा वो तमाम सवाल कि जो ऑब्वियसली आपके जहनों में भी आ रहे होंगे कि अनस्केड्यूल्ड या अनप्लान्ड विजिट हो तो क्या महंगाई की नई वेव भी आ सकती है। एक ये खबर जो है ना ज़री टैक्स वाली, इसके ऊपर कल ही मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड सेगमेंट करें, या इसमें ना चीज़ों को बड़ा आसान करके खुद भी समझने की कोशिश करें और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। बिकॉज जैसे मुज़म्मिल भाई भी कह रहे थे कि चीज़ें रह नहीं गई, बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे इस तरह की स्पेसिस नहीं बची कि जहाँ पर नई टैक्सेशन हो सके। लेकिन पहले ही जो नौकरियों करने वाले बंदे हैं 45% टैक्स दे रहे हैं। ज़री टैक्स पहले भी दिया जाता है, पहले भी आबियाना दिया जाता है, पहले खाद बीज पता नहीं जिम्मेदार किस हद तक पिसा पड़ा है उसके अंदर। और इवेंचुअली अब ये जो टैक्स जिस तरह मुज़म्मिल साहब भी बता गए हैं, कल इसके ऊपर मैंने डिटेल में जरा कल तक चीज़ें क्लियर भी हो जाए इन मीटिंग से बाद IMF के वक्त की, तो फिर कल इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात भी करेंगे कि अब क्या। वैसे तो टारगेट जिम्मेदार पहले भी था, मौजूदा हुकूमत का टारगेट जिम्मेदार पहले भी था। गंदुम खरीदारी के ऊपर गंदुम के काश्तकार के साथ जिम्मेदार के साथ क्या हुआ वो आज तक नहीं उठ खड़ा हुआ। आज तक वो पंजाबी कहते हैं आज लक बन गया। वो एक टेन्योर थी ना, वो जो एक फसल थी वो कमर तोड़ गई थी जिम्मेदार की। अब देखिए अगली फसल क्या करती है। एक चीज़ मैं आपको क्रेडिबली बता सकता हूँ, आई एम प्रिवी टू दैट, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं इस दफ़ा वो गंदम काश्त नहीं कर रहे, वो ऑल्टरनेट फसलों के ऊपर जाएंगे, या वो बहुत सारे ठेकेदार भाग्य में ज़मीनें छोड़ के जिन्होंने ठेकों पर दी हुई थी वो भाग्य में, और फिर अगला टारगेट अगर फिर जिम्मेदार हैं जरिए टैक्स में आके, तो आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इन डेज टू कम देखते हैं। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।